करनी सेना जब कुछ बोलती है या कोई मुद्दा उठाती है तो सिर्फ बोलती उठाती नहीं है, वो लड़ाई के मंजिल तक तय करती है। मोदी जी आपको क्यों वोट दिया है? हमने छत्तीसगढ़ में भी हमने किसी और को वोट नहीं किया, हमने मोदी जी को वोट किया। नहीं मालूम किन किन लोगों को हमको बैठा दिया गया हमारे सर पे, सो रहे हैं सब। लगातार जो है जो ठाकुर राम सिंह की गिरफ्तारी को लेकर जो है चिंगारी जो निकली है बिलासपुर से वो पूरे राज्य में फैल रही है। सनातन की लड़ाई लड़ता आ रहा है, गौ रक्षा की बात करता आ रहा है, लफ्ज़ जिहाद के अगेंस्ट लड़ता आ रहा है। धर्मांतरण का कहीं अगर विरोध हो तो वहाँ के लोग बताते हैं कि 90% आज जो धर्मांतरण रुका है वो राम सिंह ठाकुर की वजह से रुका है। अर्णब गोस्वामी मुझे याद आ रहा है कि उद्धव ठाकरे ने अर्णब गोस्वामी को इसी तरीके से घसीटते हुए ले गया। इस मासूम का क्या केवल यही दोष है? 50-100 करनी सैनिकों का सर फटता है या घायल होते हैं लेकिन मनोबल नहीं टूटता। उसके बाद भी राम जी लाल को घेरते हैं और उन्हें माफ़ी मंगवाते हैं। बाद में उन्हें पछताना और रोना पड़ता है। नमस्कार, मेरा नाम है सत्य जोशी, आप देखना सुकर 36 टीवी। लगभग 2 हफ्ते पहले एक सनातनी हिंदू राम सिंह ठाकुर की गिरफ्तारी होती है धर्मांतरण के मामले में, जिसको जो है प्रशासन द्वारा दोषी ठहराया जाता है, जिसको लेकर जो है दुर्ग भिलाई में जो करनी सेना है वो जो है दुर्ग प्रशासन को, दुर्ग जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपने आई है। हमारे साथ करनी सेना के बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे आए हुए हैं और इनका कहना है कि लगातार जो है हम लोग प्रशासन को ज्ञापन दे रहे हैं। तो हमारे साथ करनी सेना के अध्यक्ष आइए उनसे जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। सर, क्या कुछ मामले को लेकर, क्या कुछ विषय को लेकर आप दुर्ग कलेक्टर ऑफिस में हैं? हमारे सनातनी भाई राम सिंह ठाकुर को एट्रोसिटी एक्ट लगा करके बिलासपुर की प्रशासन अरेस्ट करती है। मैं आपको बता दूं राम सिंह ठाकुर कौन थे। राम सिंह ठाकुर एक ऐसा व्यक्ति जो 12 साल की आयु से सनातन रक्षा की बात करता आ रहा है, सनातन की लड़ाई लड़ता आ रहा है, गौ रक्षा की बात करता आ रहा है, लफ्ज़ जिहाद के अगेंस्ट लड़ता आ रहा है। धर्मांतरण का कहीं अगर विरोध हो तो वहाँ के लोग बताते हैं कि 90% आज जो धर्मांतरण रुका है वो राम सिंह ठाकुर की वजह से रुका है। और उनकी दिन प्रतिदिन जो लोकप्रियता बढ़ती चली जा रही थी, तो शासन में सत्ता में बैठे हुए कुछ लोग हैं जो दूषित मानसिकता के बैठे हुए लोग हैं, उन्होंने पूरी जालसाजी करके उन पे एट्रोसिटी एक्ट लगाकर उन्हें अरेस्ट करवा लेती है। अरेस्ट करने का कुछ तरीका ऐसा रहता है शासन प्रशासन की कि 4 थाने की पुलिस जैसे कोई बहुत बड़े आतंकवादी को अरेस्ट करने जा रही हो, बिना सूचना के उनको उठा लेकर चली जाती है। इसकी लड़ाई करनी सेना दुर्ग जिले के माध्यम से शुरुआत करी है। मैं आपको बता दूं, अगर इस लड़ाई को छोटे रूप में शासन प्रशासन लेती है तो ये उनकी सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि करनी सेना एक ऐसी संगठन है कि अगर राष्ट्रीय राजनीतिक दल की बात की जाए तो 2 संगठनों को छोड़ करके पूरे राष्ट्र में एक सबसे बड़ी सामाजिक संगठन है। और करनी सेना जब कुछ बोलती है या कोई मुद्दा उठाती है तो सिर्फ बोलती उठाती नहीं है, वो लड़ाई के मंजिल तक तय करती है। आज आपने ज्ञापन सौंपा तो प्रशासन ने क्या कुछ आश्वासन दिया, क्या कुछ? शासन प्रशासन ने आश्वासन दिया कि अपन देखते हैं इसमें क्या हो सकता है, हम इसको अपने संज्ञान में ले करके आगे की चीज़ों को देखेंगे, तय करेंगे। अगर ऐसा कुछ गलती हुई है तो हम सुधारने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको एक चीज़ बता दूं कि प्रशासन में बैठे हुए लोगों को अच्छे से एहसास है कि उनसे गलती तो हुई है, क्योंकि सत्ता में जो बैठा हुआ सरकार है वो सनातन रक्षा की बात करके आया है, वो गौ रक्षा की बात करके आ रहा है, लफ्ज़ जिहाद के लड़ाई लड़के सत्ता में बैठा हुआ है और एक ऐसे व्यक्ति को अरेस्ट कर लेता है जो 12 साल की आयु से निस्वार्थ रूप से लड़ाई लड़ता आ रहा है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, हम सभी तमाम करनी सैनिक एक सनातनी हैं जो गौ रक्षा की बात करेगा, जो धर्मांतरण के अगेंस्ट खड़ा होगा, लड़ेगा, जो लव जिहाद के अगेंस्ट लड़ेगा, हम उसके साथ चाह न चाह के हमारी दिल की धड़कनें वहाँ धड़कती है। अगर शासन प्रशासन का जो निर्णय है वो आपके पक्ष में नहीं होगा तो आपका अगला कदम क्या? अगला कार्यक्रम, अगला जो कदम होगा मैं आपको बता दूं, अगला कदम ऐसा होगा कि हम तमाम जिलों में आंदोलन चलाएंगे। इसका सभी सनातनी जितने भी हिंदू संगठन हैं उनको साथ लेकर के आंदोलन करेंगे। अगर सरकार जागती है तो ठीक है, नहीं तो इस लड़ाई को
राष्ट्रीय लेवल पे ले जाके लड़ेंगे। और आपको बता दूं, जब राष्ट्र की लेवल पे ले जाकर के करनी सेना किसी भी लड़ाई को लड़ती है तो करनी सेना कभी हारी नहीं है। चाहे आपको याद होगा कंगना रनावत की लड़ाई, कि आज तक शिवसेना जो बहुत बलशाली और उस समय तो सत्ता में थी, उसको चैलेंज करके हम लोग ने जाकर कंगना रनावत को सपोर्ट किया था, और किसी की हिम्मत नहीं हुई थी कि कंगना रनावत को कोई हाथ लगा दे या किसी तरह से परेशान करे। अभी हाल ही में एक लड़ाई यूपी की आपने रामजी लाल के अगेंस्ट में देखा। करनी सेना ने चैलेंज किया था कि 10 दिन के अंदर जवाब दूंगा, और बुलडोजर लेकर के हमारे राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष योगेंद्र सिंह राणा ने उन्हें उनके घर पे हजारों की संख्या में करनी सैनिक को लेकर के घर तोड़ने चले जाते हैं। भले वहाँ पे 50-100 करनी सैनिकों का सर फटता है या घायल होते हैं, लेकिन मनोबल नहीं टूटता। उसके बाद भी राम जी लाल को घेरते हैं और उन्हें माफ़ी मंगवाते हैं। बाद में उन्हें पछताना और रोना पड़ता है। तो आपको मैं याद दिला दूं, करनी सेना क्या चीज़ है बताने की ज़रूरत नहीं है। हमारे साथ वकील साहब है। वकील साहब, आज आप इस पूरे मामले में क्या बोलना चाहेंगे? बड़ा ही दुख का विषय है भारतीय लोकतंत्र के लिए, और हम सनातनी हिंदुओं को डूब मरने वाला दिन है। ठीक है, एक सनातनी 1 लाख के बराबर है, लेकिन देखिए वो सनातनी जा रहे हैं, देखिए रोड में, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सो ये हिंदुओं को हम कैसे जगाएं? हमारा एक ऐसा भाई जो मात्र 12 साल की आयु से सनातन के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया, लव जिहाद, गौ रक्षा, उसके जीवन का मकसद ही कुछ और है। आज वो 30 वर्ष की आयु पर आया है और उसे ऐसा घसीट कर ले जाया जा रहा है जैसे उसने, हमें याद आ रहा है कि इसी तरीके से उठा करके ले गया था, जयललिता ने उठवाया था करुणानिधि को, एक चोर की तरह घसीटते हुए ले गई थी। फिर पत्रकार महोदय आप लोग हैं, अर्णब गोस्वामी, मुझे याद आ रहा है कि उद्धव ठाकरे ने अर्णब गोस्वामी को इसी तरीके से घसीटते हुए ले गया था। इस मासूम का क्या केवल यही दोष है कि वो 11 साल की केंद्र सरकार जो हिंदुत्व के नाम पर ही बनी है, और कोई ऐसा मसला नहीं, वो सनातन की रक्षा के लिए और सनातन के विरुद्ध जो आवाजें हो रही वो किसी के खिलाफ नहीं, वो हिंदू राष्ट्र, ऐसा हिंदू राष्ट्र जिसमें सब कोई एक समान है, सब बराबर है, सोनों की चिड़िया वाला भारत, ऐसा सपना लेकर के कोई इंसान जीना चाहता है। और उसको केंद्र सरकार, 11 साल की केंद्र सरकार, 23 साल की राज्य सरकार, बीजेपी में राज्य सरकार, तो ये कहाँ से न्याय हो रहा है? हिंदू कब तक व्हाट्सएप की लड़ाई, फेसबुक की लड़ाई लड़ता रहेगा? क्यों वोट देता है? मोदी जी, आपको क्यों वोट दिया है हमने? छत्तीसगढ़ में भी हमने किसी और को वोट नहीं किया, हमने मोदी जी को वोट किया। नहीं मालूम किन किन लोगों को हमको बैठा दिया गया हमारे सर में। सो रहे हैं सब, इनको जगाना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार जो है करनी सेना के जो लोग यहाँ पे आए थे और ठाकुर राम सिंह की जो गिरफ्तारी हुई है उस पर जो है उग्र प्रदर्शन करने का उन्होंने निर्णय लिया है। और सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे जो युवा खड़े हुए हैं और साथ ही साथ जो है महिलाएं भी यहाँ कुछ आई थी। तो लगातार जो है जो ठाकुर राम सिंह की गिरफ्तारी को लेकर जो है चिंगारी जो निकली है बिलासपुर से, वो पूरे राज्य में फैल रही है और उन्होंने जो है जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। आगे इस पर क्या कुछ अपडेट निकल के सामने आएगा, हम अपने चैनल के माध्यम से आपको बताते रहेंगे। ऐसी वीडियो के लिए आप 36 टीवी के साथ बने रहिए। धन्यवाद।